नमस्कार, राम राम भाई। मैं आपका अपना प्रदीप दलाल अभी मौजूद हूँ टीकरी बॉर्डर पर। किसान बैठे हैं टीकरी बॉर्डर पर, स्टेज के साथ हम खड़े हैं। सामने सहयोगी को बोलूँगा दिखा दे। ये बिल्कुल 4 कदम पे आपको टीकरी बॉर्डर दिख रहा होगा। अलग अलग बैरिकेड भी दिख रही होगी। शाम का टाइम है, किसान बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं, कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। क्या सलाह मशवरा कर रहे हैं? हरियाणा की मंडियों में क्या अफरा तफरी है, क्या भीड़ है। दूसरी तरफ अंबानी अडानी का जो है मुद्दा उठा रहे हैं, 3 कानूनों का मुद्दा उठा रहे हैं। तकरीबन 5 महीने के आसपास हो गए। इनको लग रहा कि कुछ सरकार इनकी सुनवाई करेगी या नहीं करेगी। और साथ के साथ ये उनकी कटाई चल रही, जो फसल ये मंडियों में कैसे लेके जाएंगे, सब पूछेंगे इनसे। राम राम जी। राम राम। तो बताइए किस तरह के एडजस्टमेंट करोगे और क्या मीटिंग कर रहे हो यहाँ पर बैठ के? हम तो बार बार मीटिंगों में भी ये चर्चा होती रही है और उन चर्चा में निकल के आया है कि पंजाब के किसान साथियों ने, जत्थाबंदी जी इसको बोलते हैं, उन्होंने अपने जो मोगा में सिलोज है, हाँ जी, अडानी की, जिसको देसी भाषा में दुकानदारी गोदाम जो बढ़ा लिए, उन्होंने उन पे 100% ब्लॉक कर दिया। कोई एक दाना उस गोदाम में नहीं जाने दिया। अच्छा। यही जब हमने घूम के यहाँ हरियाणा में देखा कि यहाँ 2 सिलोज तैयार है, एक तो ढांड माजरा, जिसकी वजह से आज हरियाणा की 5 मंडी बंद होगी। जो बार बार ये कहते थे सरकार कि कोई भी मंडी बंद नहीं होगी, MSP नहीं वो होगा इफेक्ट। हम तो ये ज़मीनी हकीकत दिखाने को तैयार है कि मंडियों में 3-3 हज़ार तो मजदूर बेरोजगार हो गए। रही दूसरी बात, जब मंडी बंद होगी, अगर कोई किसान चोट लगती थी या फसल खराब होती थी, उसका मुआवजा या सड़क जो बनती थी वो APMC एक्ट मंडियों के उससे मिलती थी, ग्रांट के उससे। जब उसमें अनाज नहीं जाएगा और रेवेन्यू नहीं आएगा मंडी के उसमें, तो वो सड़कें कहाँ से बनेगी? अडानी एक बार पैसे दे सकता है, हो सकता है 50 पैसे ज़्यादा भी दे दे, लेकिन वो दोबारा ये मदद कौन करेगा जब सरकार के पास रेवेन्यू ही नहीं होगा? तो साधन ही खत्म हो जाएगा। तो हम तो मंडियों का भी उदाहरण दे रहे हैं देख के। अभी मजदूर भी बेकार हो गए, मंडी भी खत्म होगी, दाम भी नहीं मिल रहे, समय पे फसल खरीद भी नहीं हो रही। आज 2.5 किलोमीटर की लाइन है अडानी के गोदाम पे। तो हम उन किसान साथियों से ही अपील करना चाहते हैं जो 4.5-5 महीने से यहाँ बॉर्डरों पे, सीमाओं पे बैठे हैं। अगर सिलोज के गोदामों में अनाज जाएगा तो ये मान लो अपने आने वाली युवा पीढ़ी की लाश को कंधे पे ले जाके वहाँ रोकने की कोशिश है ये। तो हम तो किसान साथियों से एक अपील करना चाहते हैं, अपनी फसल को मंडी में बेचो। मंडी खरीद नहीं करती तो किसी SDM के दरवाजे पे ले जाओ, DC के दरवाजे पे ले जाओ, लेकिन अडानी के गोदामों में मत ले जाओ। अगर गोदामों में ले जाते हैं, आंदोलन पे भी फर्क पड़ेगा और सरकार को एक मौका मिलेगा कि जो 3 काले कानून को लेकर जो किसान सड़कों पे है, वो ये दिखाएगा कि अडानी के गोदामों में इतने क्विंटल खरीद हो चुकी। तो मंडी में तो खरीद नहीं कर रहे ना किसान। कितना दिन इंतजार करेगा मंडी में? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लाइनों में लगाए रहते हैं। हम ये फिर वो देसी फार्मूला, अगर भाई मंडी में खरीदना हो, जित भी पक्की जमीन हो, SDM का बारना हो, DC का बारना हो, मंत्रियों का बारना हो, ट्रैक्टर ने, ट्रोलियां ने अडानी के गोदाम की बजाय SDM और मंत्रियों के बारना ठाठा ठोक दो। अच्छा जी। पैसे भी मिलेंगे और रास्ता भी मिलेगा। दोनों चीज़ मिलेगी। हाँ। तो दूसरी एक बात और बताइए आप भी। एक तरफ तो बोला जा रहा है कि 3 कानून वापसी की लड़ाई है, MSP गारंटी की है। दूसरी तरफ अभी आपके साथ बैठे ये बोल रहे हैं, हरियाणा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हाँ जी, उसके वरिष्ठ सदस्य हैं प्रदीप धनखड़ जी। हाँ जी। आज टिकरी बॉर्डर पे एक मीटिंग हुई है हरियाणा के संगठनों की। हाँ जी। और ये बिल्कुल फाइनल हो गया है संयुक्त किसान मोर्चे में कि जैसे मोगा में पंजाब ने रखवाली की है अपनी फसल की, यहाँ यही तो 3 मुद्दों पे तो चुनाव के लिए उठे थे कि ये 3 काले कानून क्या हैं।
ये लड़ाई ये आंदोलन की सारी यही तो थी कि मंडी से बाहर मंडी खतरनाक है, अंदर की मंडी को ख़त्म कर देगी, ये किसान के लिए देश के लिए घातक होगी। जो आपका एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था जिसमें खाद्य जैसे वस्तुओं जिसको खाने से आंखें खुलती हैं उसको गैर आवश्यक में रखा गया था। अगर आज साइलोजों में उसकी शुरुआत होती है तो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रास्ता भी खुलता है। तो जो आप अगर इसमें से आपने 10,000 टन भी या एक आंशिक भी अगर किसान ने इसमें गलती से अनाज डाल दिया तो यही मोदी मीडिया बड़े ज़ोर शोर से प्रचार करेगी इस खरीद आंकड़े को कि किसान भी खुश है और हम किसान की फसल का उचित संरक्षण भी कर रहे हैं और जो किसान ज़रूरत से ज़्यादा पैदा करता था उसके लिए हमने व्यवस्था की है। हम किसान और देश हित में ये मंडी के रिफॉर्म कर रहे हैं। मोदी के कानूनों पर ये एक मोहर लग रही है कि ये मंडी से मंडी का प्रयोग ये सफल हो रहा है। और जो संयुक्त किसान मोर्चा में कोई जो पंजाब उत्तर प्रदेश में 2000 जो अभी 22 का चुनाव है वो आंदोलन को प्रभावी निर्णायक न करके लंबा खींच रहे हैं। और हरियाणा से 2 प्रतिनिधि थे जिनके चेहरों की कीमत थी, गुरनाम चढ़ूनी और अभिमन्यु कुहाड़। ये चुपचाप इनको जैसे सांप सूंघ गया हो, एक शब्द भी किसानों के लिए आह्वान नहीं कर रहे, क्योंकि चढ़ूनी शाहबाद मंडी का सबसे बड़ा आड़ती, सबसे बड़े मिलर में उनका साझा, इसी तरह राज्यपाल सबसे बड़ा आड़ती। हमने आज यही सवाल मीटिंग में उठाया था कि किसान की लड़ाई किसान के कपड़े पहन के किसान नेता के तौर पे लड़िए। आप क्यों उस आड़ती पे नहीं बोल पा रहे? ये वही आड़ती है जिसने पिपली कांड में 42 लाख रुपए यहाँ से चंदा गया, और ये वही आड़ती है जिसने 2.5% अपनी फीस बढ़वा ली, अपनी सारी उधारी कर ली और किसान का कंधा एक झटके से झटक दिया। क्या आड़ती के यहाँ कोई तंबू लगे हुए टिकरी बॉर्डर पे या सिंगो बॉर्डर पे? अगर वो पीड़ित है तो उसको किसान के साथ आना चाहिए था। हम किसान और देश को बचाने के लिए निकले हैं, ना आड़त को बचाने के लिए निकले, ना कॉरपोरेट नाम के अजगर को बचाने के लिए निकले। अगर कोई किसी भाई इन आड़तियों का प्रतिनिधित्व करता है तो आज किसान उस सीरियस नेतृत्व से पूछता है कि आज जब ये सिलोज भरे जा रहे हैं तो आज आपके मुंह पे ताले क्यों हैं? और अबे नहीं बोलेगा, हुड्डा नहीं बोलेगा। हुड्डा ने आपको देखा होगा रिलायंस में 403 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी थी सीएम नोट डाल के। और जिस तरह से रिलायंस के पेट्रोल पंप INLD की सरकार में गए थे, इन्होंने उन्हीं से चंदे लेने हैं और उन्हीं से इनकी पार्टियों के खजाने चलने हैं। आज अबे बोलेगा 100 ग्राम की तौल की मैंने गड़बड़ पकड़ ली। 100 ग्राम से किसान नहीं मरता, किसान जब मरता है जब उसके फसल का भाव नहीं मिलता। अरे पंजाब में जब 24 घंटे में खाते में पैसे में आ रहे हैं तो हरियाणा के नेतृत्व की कमी है ये कि हरियाणा एक घोषणा करता नेतृत्व कि 24 घंटे में या तो मेरे किसान के खाते में पैसे डालो, नहीं तो ये फसल हम DC की मंडी एक्ट कहता है, अगर मंडी फुल है गेहूँ से तो कहीं भी पक्की जगह, चाहे वो SDM का घर है, दफ्तर है या DC का या मंत्री का है, फसल वहाँ भी बेची जा सकती है। किसी नेता का एक भी आह्वान नहीं आया। मैं किसानों सिर्फ आपसे कहता हूँ, एक टाइम था जब छोटू राम जी ने आह्वान किया था अंग्रेज़ को कि सतलुज में अपनी फसल डाल दूंगा, आग लगा दूंगा, लेकिन इस भाव पे नहीं दूंगा। तो अंग्रेज़ के दिल में आग लगी थी कि नेता ने आह्वान किया है तो किसान ये काम कर देगा, और 2 घंटे में उनकी शर्तें मंजूर हुई थी। आज नेतृत्व के दम पे आज BJP का बहिष्कार करते हैं किसान, JJP का करते हैं, लेकिन जो किसानों का असली मसला है, अगर ये खरीद हो गई, आप अगर मंडी में जब ट्रैक्टर लेके जाओ तो 4 चीज़ें सोचना। APMC भी ख़त्म हो रही है, जो आड़ती है वो भी मर रहा है, लेकिन आड़ती के पास एक सुविधा है, उसने 10,000 FPO बनने इंडिया में, वो धोती कुर्ते वाला आड़ती टाई पैंट वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। उसने फिर भी बीच में दलाली का काम करना है। अरे फसल का रजिस्ट्रेशन मैं कराऊं, गेट पास मैं कटाऊं, और जब काटा ही अंबानी के अडानी के उसमें लगना है साइलोज में 2.5% फिर मेरे हिस्से का उसको क्यों जाए? ये तो ये लगा लो किसी मुर्गे के पंख नोच दो और उसके आगे दाने डाल दो, न बोला 1000 की मदद कर दे, 2,000 की कर दे। अरे किसी को जिंदा रखने के लिए उसका न्याय का उसका सारा शोषण कर लो, उसके पंख उखाड़ दो और ज़िंदा रहने के लिए 4 दाने डाल दो। तो जो ये आड़ती हैं, ये कभी आड़ती ने चिल्ला के नहीं कहा कि मेरी मंडी ख़त्म हो रही है, आप साइलोज की तरफ मत जाओ, क्योंकि साइलोज वालों से उसकी पहले अनुबंध हो चुका है। तो अगर यदि आपने गलती से साइलोज में अपना अनाज ना लेके जाएं और अपने नेतृत्व से सीधे सवाल करें,
यदि आपका कोई भी आंकड़ा वहाँ एक संतोषजनक आंकड़ा सरकार को मिल गया तो ये मोहर लग जाती है कि भाई किसान राज्य और भाई हम राज्य। ये जो बैठे हैं, ये जो आप पीछे आप कैमरे घुमा रहे हैं, ये आपके प्रतिनिधि तो बैठे हैं। ये अगर आपका ट्रैक्टर अगर साइलोज में जाके खड़ा होता है, इन बुजुर्गों के चेहरों पे कैमरे लगाना, ये इनकी बलि दे रहे हो आप। जो आज यहाँ पे हज़ारों आदमी सर्दी से नहीं मरे, ना मोदी के कोरोना के डर से मरे, ना ये जो राजनीति नए नए नेता बन रहे हैं इस पे कोरोना क्लीन ड्राइव के नाम से, ना इससे मरता। किसान गोली से नहीं मरता। लेकिन दुख की बात है, छोटू राम ने एक बात कही थी, दुश्मन को पहचान लो, बोलना सीख लो। आज भी हमें दुश्मन नहीं पहचानने आया। आज 5 मंडी मेरी बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। पेमेंट सिर्फ इसलिए रोकी जा रही है, आड़ती कहता भाई मेरे तो बूझ के बोए थे इतने, कोई गारंटी नहीं आड़े 1 महीने पैसे तेरे आवे कि नहीं आवे, क्योंकि आड़ती के खाते में पैसे आने बंद हो गए। किसान के इतना रुलाया जाए, किसान को इतना मजबूर कर दिया जाए कि जो 4 दिन तक ट्रैक्टर लोड कर रहा है, अगर उसको लालच दिया जाएगा भाई 50 रुपये फालतू मिल जाएंगे, आध घंटे में तेरी फसल बिक जाएगी, तो वो लास्ट में क्या करेगा? उसने अपनी फसल भी बोनी है, अपनी उधार भी देनी है। तो ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही आ जाती, कितनी लंबी खींची है। कुल मिला के ये करे कि अंबानी और जो अडानी के जो गोदाम है उनकी तरफ किसान ना जाएं, यही अपील यहाँ बैठे हुए करें। इसके गंभीर परिणाम होंगे आने वाले समय में। ऐसा हम नहीं कर रहे, ऐसे जो यहाँ लोग बैठे हैं और जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी उन्होंने 23 तारीख का क्या जी, 23 तारीख को ठोक के जब वो होगा सवाल रैलियां रखी कि जाएंगी सामने, जो ये 2 सिलोज हैं, एक ढांड बाजरा और एक भंबेवा, ये तो तैयार है हरियाणा में। संयुक्त मोर्चा का एक आह्वान होगा, संभालना हरियाणा संयुक्त मोर्चा किसान संगठनों ने है, देख रेख हरियाणा किसान संगठन करेगा, लेकिन आह्वान संयुक्त मोर्चा ही करेगा। वो 23 तारीख को ज़रूर होगा। 23 तारीख को ज़रूर होगा आह्वान। और ये लोग भी अपील कर रहे हैं कि वहाँ पर अनाज ना ले जाए। टीकरी बॉर्डर से मैं प्रदीप दलाल, मुसाफिर न्यूज़ चैनल और दुनियादारी न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स से अपने विचार साझा कीजिए। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।